दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की डिफेंस से जुड़ी दो बेहद अहम खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पहली खबर अमेरिका से आ रही है जो कि भारत को इंजन की 80% टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन FADEC यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल पर रोक लगा दी है। कैसे ये भारत के लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने 3 स्क्वाड्रन QRSAM सिस्टम अपनी सेना में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अमेरिका की। दरअसल अमेरिका से इंजन बनाने की तकनीक भारत को मिल रही है, लेकिन उसका सबसे अहम हिस्सा यानी FADEC सॉफ्टवेयर अब भी अमेरिका के पास ही रहेगा। FADEC का मतलब है फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। इसे अगर आसान भाषा में समझे तो ये इंजन का दिमाग है। जैसे इंसान के शरीर में दिमाग हर अंग को कंट्रोल करता है, वैसे ही FADEC पूरे इंजन को कंट्रोल करता है। ये तय करता है कि इंजन कितना थ्रस्ट देगा, कितना ईंधन जलेगा, तापमान कैसे संभाला जाएगा और अलग अलग हालात में इंजन किस तरह परफॉर्म करेगा। चाहे हिमालय की ऊंचाई पर मिशन हो या हिंद महासागर के ऊपर लंबी उड़ान, इंजन को सही और सुरक्षित तरीके से चलाने की जिम्मेदारी FADEC पर ही होती है। अब समस्या यह है कि भारत को इस FADEC का हार्डवेयर बनाने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर यानी असली दिमाग अमेरिका अपने पास रखेगा। इसका मतलब यह है कि अगर भविष्य में भारत अपने विमानों में कोई बदलाव करना चाहे, नई क्षमताएं जोड़ना चाहे या इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहे, तो उसे हर बार अमेरिका से अनुमति लेनी होगी। और अगर कभी भारत अमेरिका के रिश्तों में खटास आती है या अमेरिका सप्लाई रोकने का फैसला करता है, तो हमारी वायुसेना मुश्किल में पड़ सकती है। ये स्थिति कुछ वैसी ही है जैसे आपको एक शानदार कार मिल जाए, लेकिन उसकी चाबी और पूरा कंट्रोल कंपनी अपने पास रखे। कार चलेगी तो सही, लेकिन असली मालिकाना हक आपके पास नहीं होगा। यही हाल F414 इंजन के साथ भी है। भारत इसे बनाएगा, इसमें पार्ट्स डालेगा, इसे असेंबल करेगा, लेकिन इसका दिमाग यानी FADEC सॉफ्टवेयर अब भी अमेरिका के कंट्रोल में रहेगा। अगर सौदे की बात करें तो साल 2023 में भारत ने अमेरिका के साथ $1.5 बिलियन का बड़ा समझौता किया। इसके तहत हमें पहले 99 इंजन मिलेंगे और बाकी 240 इंजन भविष्य में HAL की बेंगलुरु फैक्ट्री में बनाए जाएंगे। इस बार हमें लगभग 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिली है, जो पहले F404 इंजन में मिली 58% टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा है। HAL अब इस इंजन के हार्ट एंड कंपोनेंट, आफ्टर बर्नर और टरबाइन जैसे अहम पार्ट्स खुद बनाएगा। इससे न सिर्फ लागत 20 से 30% तक घटेगी, बल्कि टाटा और गोदरेज जैसी भारतीय कंपनियां भी इस सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगी। फिर भी इस सौदे में सबसे बड़ी कमजोरी वही है FADEC। भारत के पास इंजन की बॉडी तो होगी, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर दिमाग नहीं। अमेरिका और दूसरी इंजन बनाने वाली कंपनियां हमेशा इस टेक्नोलॉजी को अपने पास ही रखती है। चाहे GE हो, प्रैट एंड विटनी हो या साफ्रान, सब FADEC को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानते हैं और इसे साझा नहीं करते। यही वजह है कि भारत को इंजन बनाने की इतनी टेक्नोलॉजी मिलने के बाद भी असली आजादी नहीं मिल रही। भारत के लिए ये स्थिति और भी संवेदनशील है, क्योंकि आने वाले समय में हमारी वायुसेना की पूरी योजना इन्हीं इंजनों पर टिकी हुई है। तेजस मार्क 2 के 240 विमान और MK मार्क 1 के लगभग 126 विमान इसी F414 इंजन से उड़ेंगे, यानी वायुसेना की रीढ़ इस इंजन पर आधारित होगी। अगर किसी वजह से सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिला तो इन विमानों का ऑपरेशन कठिन हो सकता है। इतिहास गवाह है कि जब जब सप्लाई चेन टूटती है तब तक भारत को नुकसान उठाना पड़ता है। अभी हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हमने देखा कि कितनी देरी हुई तेजस मार्क 1A के लिए F404 इंजन की डिलीवरी में। अगर ऐसा ही हाल F414 के साथ हुआ और ऊपर से FADEC सॉफ्टवेयर भी अमेरिका के कंट्रोल में रहा, तो भारत के लिए स्थिति और मुश्किल बन जाएगी। हालांकि इस सौदे में एक पॉजिटिव चीज जरूर हुई। भारत ने पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा तकनीक हासिल कर ली है। अब हम सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड, एडवांस कोटिंग्स और आफ्टर बर्नर जैसी तकनीकें देश में बना पाएंगे। इससे भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनियों की भूमिका भी बढ़ेगी और धीरे धीरे हमारा अनुभव मजबूत होगा। लेकिन अगर भारत को सच में आत्मनिर्भर बनना है तो सिर्फ हार्डवेयर बनाना काफी नहीं होगा, असली ताकत सॉफ्टवेयर में है। भारत को अपना खुद का FADEC सिस्टम बनाना होगा। DRDO पहले से ही कावेरी इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अगर उसमें FADEC जैसी स्वदेशी टेक्नोलॉजी जोड़ दी जाए तो भविष्य में भारत को किसी दूसरे देश पर
पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। HAL को भी अब सिर्फ इंजन असेंबल करने से आगे बढ़कर सॉफ्टवेयर रिसर्च पर ध्यान देना होगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना अपनी एयर डिफेंस प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठा रही है। हाल ही में IAF ने अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए 3 स्क्वाड्रन के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM सिस्टम को अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब इस सिस्टम का नया नाम अनंत शस्त्र रखा गया है। ये कदम खासतौर पर भारतीय सेना के हाल ही में जारी किए गए हार्ड वैल्यू टेंडर के बाद आया है। अनंत शस्त्र का मकसद IAF की बहुस्तरीय एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में सबसे अंदरूनी सुरक्षा की परत बनाना है। ये सिस्टम लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम जैसे MRSAM, S-400 ट्रायम्फ और भविष्य का प्रोजेक्ट कुशा के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। खासकर ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ALCM के खतरे को रोकने में अहम भूमिका निभाएगा। हर स्क्वाड्रन में 7 फायरिंग यूनिट होंगे जिन्हें तेजी से तैनात किया जा सकता है ताकि किसी भी एयरबेस या फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारतीय सेना ने हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए के टेंडर को फ्लॉट किया है। इस टेंडर के तहत शुरू में 3 रेजिमेंट खरीदी जाएंगी, जबकि भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाकर 11 रेजिमेंट तक ले जाने की योजना है। इस सिस्टम का विकास DRDO ने BEL और भारतीय डायनेमिक लिमिटेड के सहयोग से किया है। अनंत शस्त्र में 360 डिग्री कवरेज, 30 किलोमीटर तक की इंगेजमेंट रेंज और ऑल वेदर ऑपरेबिलिटी जैसी विशेषताएं हैं। इसका मतलब है कि ये ड्रोन, हेलीकॉप्टर और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन जैसे आधुनिक खतरों का सामना कर सकता है। IAF का QRSAM में रुचि लेना पिछले कुछ सालों में हुई सीमावर्ती तनाव और हवाई झड़पों से मिली सीख का नतीजा है। इस सिस्टम को भारतीय एयर डिफेंस ग्रिड की सबसे अंदरूनी परत के रूप में रखा जाएगा। इसका काम S-400 बैटरिया और MRSAM साइट्स की करीबी सुरक्षा करना है, जो अक्सर स्टैंड ऑफ प्लेटफॉर्म से आने वाले ALCM हमलों के लिए संवेदनशील होती है। अनंत शस्त्र की मोबिलिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे 8x8 अशोक लेलैंड ट्रकों पर तैनात किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये फॉरवर्ड एलिमेंट्स के साथ लीप फ्रॉग कर सकता है और तैनाती के दौरान भी निरंतर सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता है। भविष्य में इसे प्रोजेक्ट कुशा के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जो DRDO का लंबी दूरी का स्वदेशी SAM प्रोग्राम है और S-400 जैसी क्षमताएं प्रदान करेगा। QRSAM की तेज रिएक्शन क्षमता सुनिश्चित करेगी कि इनबाउंड क्रूज मिसाइल बाहरी सुरक्षा परतों को ओवरवेल्म किए बिना नष्ट हो जाए। एयरबेस सुरक्षा की दृष्टि से अनंत शस्त्र के फायरिंग यूनिट एक टैक्टिकल पैरामीटर बनाएंगे। इससे शूट एंड स्कूट ऑपरेशन करना आसान होगा, यानी दुश्मन की काउंटर बैटरी फायरिंग से बचते हुए तेजी से मिसाइल लॉन्च और पुनः तैनाती संभव होगी। ये क्षमता खासकर LAC और LOC के पास IAF बेसों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां हाल के समय में कम ऊंचाई पर घुसपैठ के खतरे बड़े हैं। वहीं सिस्टम में प्रमुख घटकों में मोबाइल फायरिंग यूनिट, आईसा रडार और नेटवर्केड कमांड पोस्ट शामिल है। फायरिंग यूनिट में 6 से 8 मिसाइलें होती है और इसे 10 मिनट से भी कम समय में रिलोड किया जा सकता है। आईसा रडार 50 किलोमीटर तक 360 डिग्री कवरेज प्रदान करता है और कमांड पोस्ट आर्मी IAF इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए नेटवर्क है। IAF के स्क्वाड्रन में 7 फायरिंग यूनिट होते हैं, जो लगभग 200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करते हैं। QRSAM का विकास 2017 से 2022 के बीच DRDO के फ्लाइट टेस्ट के सफल चरणों के बाद 2024 में इंडक्शन और यूजर ट्रायल की मंजूरी के साथ पूरा हुआ। भारतीय सेना का टेंडर पूरी तरह 100% स्वदेशी सामग्री पर आधारित है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें निजी क्षेत्र के साथ तकनीकी सहयोग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की व्यवस्था भी शामिल है। शुरुआती डिलीवरी की संभावना 2025 और 26 के आसपास है। वहीं इस तरह से अनंत शस्त्र न केवल IAF के एयरबेस सुरक्षा को नई ताकत देगा, बल्कि भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी अगले स्तर पर ले जाएगा। ये सिस्टम हमारे एयर डिफेंस ग्रिड की सबसे अंदरूनी परत को मजबूत करेगा और लंबी दूरी के सिस्टम को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। भविष्य में QRSAM और प्रोजेक्ट कुशा के इंटीग्रेशन से भारत की एयर डिफेंस क्षमता पूरी तरह आत्मनिर्भर और आधुनिक होगी। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की खबर जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं दिखाई जाती, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।